नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत के केस में थोड़ा लीक से हटकर बात करते हैं। सुशांत से जो गलती हुई उससे नई पीढ़ी को सबक लेना चाहिए। आजकल की नौजवान पीढ़ी के लिए सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत एक सबक भी है, खासकर संपत्ति, सफलता और सम्मान की विशेष ऊंचाइयों को छूने वाली वर्तमान नौजवान पीढ़ी के लिए। इन दिनों ये न्यूज़ देख सुनकर मैं हैरान हूं कि सुशांत की बहनें, यहाँ तक कि उनके 74 वर्षीय वृद्ध पिता तक सुशांत से कई कई महीने तक बात नहीं कर पाते थे। रिया चक्रवर्ती की इसमें जो भूमिका थी वह धीरे धीरे उजागर हो रही है। लेकिन मेरे वीडियो का मेन टॉपिक यह है कि सुशांत के आसपास ऐसी परिस्थितियां बनी ही क्यों। इस बारे में मेरा मत इन दिनों हो रही तरह तरह की चर्चाओं से कुछ अलग है, जिसे मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। पहले 3 फैक्ट समझ लीजिए तो बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। इस फिल्मी दुनिया में दौलत और शोहरत की जिन ऊंचाइयों को राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने छुआ था, उन ऊंचाइयों की तुलना में 5% ऊंचाई भी सुशांत ने नहीं छुई थी। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की तिकड़ी अपने फिल्मी कैरियर के चरम पर जब दौलत और शोहरत की नई ऊंचाइयों को लगातार पार करती जा रही थी, उस समय इनके माता पिता इनसे अलग नहीं रहते थे। ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले अपने माता पिता को धर्मेंद्र मुंबई में अपने साथ रखते थे। इसी वर्ष 83 वर्ष की आयु में धर्मेंद्र ने अपनी माताश्री को याद करते हुए उनकी फ़ोटो के साथ उनकी यादों को ट्वीट करते हुए यह बताया था कि जब तक माँ जीवित रही तब तक घर पर पैसों का हिसाब किताब वही करती थी, मेरी फिजूल खर्ची पर टोकती भी रहती थी। धर्मेंद्र के लिए तो उस जमाने में मशहूर था कि उनके गांव का कोई भी व्यक्ति मुंबई आकर उनके घर में रह सकता था। यही स्थिति राजेश खन्ना की थी। पिता का देहांत हो चुका था, उनकी मां उनके साथ ही रहती थी। ऐसा नहीं है कि राजेश खन्ना की मां असहाय थी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि राजेश खन्ना गोद ली हुई संतान थे और उन्हें गोद लेने वाले माता पिता 60 के दशक में करोड़पति थे। इसलिए मां राजेश खन्ना पर आश्रित नहीं थी, लेकिन अंतिम समय तक वो राजेश खन्ना के साथ उनके घर में ही रही। लास्ट एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन का। सारी दुनिया जानती है कि अंतिम समय तक उनके पिता हरिवंश राय बच्चन और उनकी माताश्री तेजी बच्चन उनके साथ उनके घर में ही रहते थे। हरिवंश राय बच्चन जी का देहांत 96 वर्ष की आयु में 2003 में तथा तेजी जी का देहांत 93 वर्ष की आयु में 2007 में हुआ। यह तारीख बताती है कि अमिताभ बच्चन की अभूतपूर्व लोकप्रियता और उनके स्टारडम के पूरे दौर में उनके माता पिता उनके साथ ही थे। अब बात मुद्दे की। ऐसा नहीं है कि हिंदी फिल्मों के जिन 3 सुपरस्टारों का इस वीडियो में मैंने जिक्र किया है, उन्होंने अपने उस दौर में कम मौज मस्ती की। उनकी रंगीन जीवन शैली के गुलछर्रे के किस्सों से तब की फिल्मी पत्रिकाएं भरी रहती थी। इन फिल्मी सितारों की जीवन में भयानक मुसीबतें भी आई, लेकिन किसी का भी हश्र सुशांत या उस जैसे कुछ और लोगों की तरह नहीं हुआ। यह सितारे उन मुसीबतों से धमक के साथ उभरते रहे और चमकते रहे। राजेश खन्ना तो नहीं रहे, लेकिन धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन आज भी एक आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। दरअसल व्यक्ति की मानसिक, वैचारिक और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र उसका घर होता है तथा माता पिता उस ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। कितना भी भीषण संकट या समस्या क्यों न हो, वो चट्टान की तरह आपके साथ खड़े होते हैं और आपका मनोबल नहीं टूटने देते। आपकी कमियों, गलतियों की आलोचना करते हुए भी वो जिस शैली में उसे स्वीकार लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, उस तरह से कोई दूसरा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। माँ और पिता की उपस्थिति में रिया जैसी बलाएं घर के बाहर आपके आसपास मंडराने में तो सफल हो सकती हैं, लेकिन आपके घर की चौखट से कोसों दूर रहती हैं। माता और पिता ने आपको आपके जन्म के साथ ही देखा, जांचा, परखा और समझा होता है। यह अवसर आपकी पत्नी, पति और आपकी संतान को नहीं मिलता। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन 99% मामलों में ऐसा ही होता है। अगर इस पर डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आज बहुत शॉर्ट में इस सब्जेक्ट पर चर्चा इसलिए की क्योंकि मेरा मानना है कि सुशांत के साथ यदि उसके वृद्ध पिता रह रहे होते तो जितने अजीबोगरीब इंसिडेंट आज सामने आ रहे हैं, जो उसकी मृत्यु के कारण भी बने हैं, उसमें से एक भी इंसिडेंट सुशांत के जीवन में नहीं घटता। याद रखिए कि जब दौलत और शोहरत का नशा आपके सिर पर चढ़ना शुरू होता है तो उस नशे को उतारने की हिम्मत और हौसला सिर्फ आपकी माँ और आपके पिता के पास होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।